साफी साहब, एक मजाक कुछ 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया था। बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने मीडिया पर आके कहा था कि जो आम इंतखाबात हैं वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। फिर वज़ीर क़ानून की जानिब से भी ऐसी ही गुफ्तगू की गई। अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी पर होंगे। तो ये 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया, क्या तब्दीली आ गई कि पुरानी मरदमशुमारी छोड़ के आप नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाना चाहते हैं? जी, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में तो उनके दोस्त आपके करीब बैठे हैं। अयाज साहब से उनसे पूछिएगा कि उन्होंने ये बयान किस तनाजुर में दिया है। और आज़म तारड़ साहब के बारे में अयाज साहब के पास शायद कोई मालूमात हो, लेकिन मैं तो जिस तरह अयाज साहब के तज्ज़िये से मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। जो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें कोई इशारे नज़र नहीं आ रहे कि बर वक्त इंतखाबात हो। उनकी बयानात बिल्कुल मौजूद है, और उनके तो और भी बहुत सारे बयानात मौजूद है मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से, मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से। फिर आप उनको भी लेके आगे बढ़े और उन पर भी बहस मुबाहिसा हो सकता है। मेरे ख़्याल में इस वक्त फ़ैसला करने वाली क़ुव्वतें सबको मालूम है। आप इजाज़त नहीं देते, वो उनका हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन पता सबको है कि किन्होंने फ़ैसला करना है और किस वक्त इंतखाबात होंगे। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। आपके प्रोग्राम में कई मरतबा मैंने गुजारिश की कि इंतखाबात जो है बर वक्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजूहात भी आपके सामने रखे हैं। जब तक अयाज साहब के पुराने दोस्त नवाज़ शरीफ साहब वतन तशरीफ़ नहीं लाते, तब तक ये भी एक बड़ा फैक्टर हमें नज़र आएगा और हमें शकूक व शुबहात लाहक होंगे। ये सारी बातें मैं मुमकिनात और इम्कानात के तहत कर रहा हूँ। जब तक ये बाकी मसले मसाइल जो है एंटी स्टेट बयानिया के हवाले से जो बातें हो रही है, जब तक इसका तस्फिया नहीं किया जाता। और अब तो वज़ीर आज़म साहब ने खुल के कहा कि उनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होने का उन्हें इल्ज़ाम और दोष दिया जाता है, और वो कह रहे हैं कि उन पर कोई उनको निदामत या कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। तो ये इशारे काफ़ी है। और मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो कल का इजलास है, इसका इनेकाद भी इस बात की निशानदही है। जो पहले भी आपके प्रोग्राम में हम कह चुके हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से ना सिर्फ MQM को बहुत सारे एतराज़ात है, बल्कि कबायली अज़ला में भी इसके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। अयाज साहब ने अफ़गानिस्तान के टमाटरों का तो ज़िक्र किया, लेकिन वहाँ से जो बाकी ख़तरात है, जो वहाँ से बाकी चीज़ें भर भर के और जैकेट भर भर के आते हैं, उसका भी तज़किरा ज़रूरी है। वो भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। बाजोड़ जो है लहूलुहान है, वहाँ पे 50 घरों से जनाजे उठे हैं। तकरीबन सारे नौजवान हैं, जो 40-50 साल से कम उम्र के, उसमें ज़्यादातर नौजवान है या फिर बच्चे हैं। तो वहाँ पे सिर्फ बाजोड़ ज़ख्मी नहीं है। आप देखें, हमारी गैर संजीदगी इस हवाले से देख लीजिएगा कि खैबर पुख्तनख्वा पुलिस जो 15 साल से 1500 जवानों की जानों का नजराना देखकर आज यौम शुहदा मना रही है। आपको पता है, हम मीडिया वाले लोग हैं, कहाँ उनको कितनी कवरेज मिली है? 2-3 टैंकर के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। बलूचिस्तान की पुलिस जो है अपनी शुहदा के लिए आज उनके कई तकारीब हुए हैं। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में उनको देखा है। इन 2 सूबे के पुलिस ने वो कुर्बानियों की वो दास्तान रकम की है कि आपकी रियासत की पॉलिसी भी सिक्योरिटी के हवाले से मुबहम, आपकी हुकूमतों की पॉलिसी भी सिक्योरिटी के हवाले से मुबहम, लेकिन ये सीना तान कर खड़े रहें। और 15 साल में खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी है, वो नाकाबिल फरामोश है। हमारी तरजीहात कुछ और है। अगर आपने सिर्फ पंजाब के हवाले से ही बात करनी है या सिंध के हवाले से और बड़े शहरों के हवाले से बात करनी है, तो जस्टिस मुनीब का जो 4 माह के बाद जो है आज पंजाब और KP जो निगरान हुकूमतें हैं, उनके हवाले से उनका तफसीली फ़ैसला आ चुका है। उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि ये इंतखाबात जो है ये बर वक्त तो नहीं है। अगर हो गए तो कोई मुआजिज़ा होगा और इस मुल्क पे अल्लाह की कोई रहम होगी। ठीक है साफी साहब, आपको क्या लगता है जाते जाते वज़ीर आज़म क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं?
دیکھیں یہ جو باتیں یہاں پہ کی گئی کہ اندرونی پالیٹکس یا ان کو ساتھ لے کے پھرنا، ان کے بارے میں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جن سے ایک زمان پارک میں بیٹی شخصیت کو ملنے کی تمنائیں تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور منت سماجت ترلے ہر قسم کے جو دم درود ہر چیز استعمال کر کے جب ملاقات نہیں ہوئی تو دوسرے کے ساتھ جب وہ ہر جگہ موجود ہوں گے، کوئٹہ سے لے کر پشاور تک، تو تکلیف تو ہوگی، وہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دوسری بات جو مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست ہے وہ ضرور ہوتی ہوگی، اس پہ کیا ہے، اگر کسی پارٹی کے اندر جمہوری انداز میں کوئی اختلاف رائے ہے یا کوئی ایک شخصیت سمجھتی ہیں کہ وہ زیادہ اہل ہے وزیر اعظم بننے کی یا قیادت کرنے کی، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے، وہ تو اعلاناً کہہ چکے ہیں کہ اگر آنے والی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی، آن دا ریکارڈ ہے یہ چیزیں، گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، تو انہوں نے کہا وہ نواز شریف صاحب ہی اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، ان کے وزیر اعظم ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اب ہم آج تک تو اسی فورم پہ تھنک ٹینک کے جو عظیم یہاں پہ شخصیات ہم موجود ہے سب، ہم پچھلے 2-3 مہینوں سے تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ یہ اس ملک کو قابو کرنے والا اور اس ملک کو اشاروں پہ چلانے والا وہ نواز شریف ہیں، تو پھر شہباز شریف صاحب کہاں سے آ گئے؟ اور پھر ان کی جو باتوں کو پھر اہمیت جو ہم دے رہے ہیں یا جو ہمارے باقی ساتھی دے رہے ہیں، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میرے خیال میں جو توقعات جب آپ کی پوری نہیں ہوتی، آپ ڈسپریشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ کی جو آپ نے کوئی اپنے ذہن میں کوئی ایک خاکہ اور ایک تصور بنایا ہوتا ہے، وہ جب دڑام سے گرتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں کی جاتی۔ صاحب صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خبر ہے آپ کے پاس نگران وزیر اعظم کے حوالے سے؟ مریم، آپ کا معمہ ایاز صاحب حل کر چکے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورتی سے آپ کو ایک مناسب کینڈیڈیٹ کا نام بھی دے دیا، یعنی محسن نقوی صاحب کس کامیابی سے پنجاب جیسے بڑے صوبے کو چلا رہے، تو ملک چلانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں، اور ایاز صاحب بھی ان کی تعریف کرتے نظر آ رہے، تو یقیناً وہ باصلاحیت ہوں گے۔ جہاں تک باقی اور آپ اسلام آباد کے سیناریو کی بات کر رہی ہے، تو نگران حکومت اور وزیر اعظم اور کابینہ پہ کے تقرر کا تو اصولی طور پر اختیار اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود نام کی حد تک وزیر اعظم کے نام پر اتفاق رائے ہو جائے گا نگران۔ اس کے بعد یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ پھر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن بروقت کروا پائیں گے کہ نہیں، لیکن اس وقت جو سیاسی سیٹ اپ مقتدرہ کے سامنے جس طرح سرب سجود ہے، تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے